वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से होंगे? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाई क्या हाल है? कैसे घर में गुजर रही हैं? बच्चों को अमूमन छुट्टियाँ हो गई हैं और कैसे बच्चों के लिए दिन गुजर रहे हैं? तो मैं आपके साथ आज जो ये रेसिपी शेयर करती हूँ, कुल्फ़े का साग और आलू। पहली दफ़ा बना रही हूँ, पहले मैंने नहीं बनाया हुआ है, तो मैंने सुना हुआ है कि मैंने कहा चलो मैं भी ये बनाती हूँ और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ और बताएं कौन कौन से बंदे जिन्होंने कुल्फ़े का साग बनाया हुआ है। तो और सुनाएं क्या हाल चाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और कहीं आप लोग घूमने के लिए गए हैं? यानी आप बार बार यही कहेंगे कि आप ही हर वीडियो में यही पूछती हैं कि आप लोग कहीं गए हैं या नहीं गए हैं। तो पूरे दिन अच्छे होते हैं जो मतलब बचपन में होते हैं, ना कोई टेंशन, ना कोई काम, ना कुछ, बहुत अच्छे दिन होते हैं। लेकिन आजकल बच्चे इतने मसरूफ़ होते हैं, छुट्टियां होती हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता है। स्कूल से फ्री होते हैं तो फिर ट्यूशन हो जाता है, मदरसा हो जाता है, तो इस तरह से। तो हमारे तो बचपन के दिन अभी से इतनी ज़्यादा बुक्स मिल गई हैं बच्चों को पढ़ने के लिए कि उनके पास बेचारों के पास टाइम ही नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं। हमारे दौर में इतनी वो बुक्स वगैरह नहीं होती थी, एक दो बुक्स होती थी, तख्ती होती थी, बस उस पर लिखना होता था। और आजकल बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, वो बेचारे पढ़ें या खेलें या क्या काम करें, तो छोटी छोटी एज में चले जाते हैं। जैसे कुछ होते हैं ना, फीडर छोड़ते हैं तो फीडर अभी उनके हाथ में होता है, माँ भेज देती हैं पढ़ाई के लिए। तो पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन अल्लाह हर एक के बच्चों को कामयाब करे। पहले हमें खेलने का टाइम मिल जाता था, हम लोग सुबह सवेरे उठते थे, मस्जिद में जाते थे पढ़ने के लिए, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए। नाश्ता किया, सुबह उठे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद नाश्ता किया, फिर चला गया पढ़ने के लिए, सिपारा पढ़ने के लिए। उसके बाद ऐसा होता था कि वापस आए, यूनिफॉर्म वगैरह पहना और स्कूल चला गया। और स्कूल की मैडमें बहुत अच्छी होती थी, अब भी अच्छी हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं अच्छी हैं, अब भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन मैं अपने दौर की बात कर रही हूँ। जैसे हम लोग उस वक़्त, तो अब ब्रेक कहते हैं, ये कहते हैं, उस वक़्त तो कहते हैं तफरीह हो गई है। जैसी तफरीह होती थी तो हम लोग चले जाते थे अपने घर खाना खाने के लिए। अब तो लंच बॉक्स तैयार होते हैं बच्चों के लिए, तो सारी सहेलियाँ मिल के खाना खाने के लिए चली जाती थी। फिर जैसे घर से खाना खाने के बाद आया, 2 पीरियड ये, उस वक़्त तो इमला लिखाई जाती थी उर्दू में, और आसान उर्दू होती थी, ना कोई इंग्लिश होती थी ना कुछ। उर्दू का पहली जमात में पहली का कहता होता था अलिफ बे ते से, और फिर उर्दू की किताब शुरू हो जाती थी, बहुत प्यारी प्यारी नज़में लिखी होती थी। और उसके बाद इस तरह होता था कि इमला लिखी, 1-2 पीरियड हुए, तो वो हम लोगों ने पढ़ाई की, तो फिर छुट्टी हो गई। तो थोड़ा सा काम मिलता था, इतना ज़्यादा 2-3 बुक्स होती थी, दूसरी क्लास में हो जाती थी, तो शुरू में तो इतना होता ही नहीं था। फिर हम लोग जाते थे घर, फिर मदरसे गया वही कारी साहब से पढ़ने के लिए सिपारा। वापस आया तो सारी सहेली इकट्ठी मिलजुल के खेला कूदा, कोई अपना स्कूल का काम किया है, तो बहुत अच्छे दिन होते थे। आजकल मैं देखती हूँ बच्चों बेचारों के पास बिल्कुल खेलने का टाइम नहीं होता है, सारे बस पढ़ाई पढ़ाई, इतना ज़्यादा किताबें भी होती हैं, और बेचारे पढ़ पढ़ के, उस वक्त नौकरियाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि बंदा पढ़ लेता था तो तकरीबन कोई ना कोई नौकरी मिल जाती थी। आजकल बच्चे बेचारे पढ़ पढ़ के तो नौकरियाँ ही नहीं मिल रही हैं, इतना हालात ख़राब है, बंदे बेचारे क्या करें। इतने पढ़े लिखे बच्चे बैठे नहीं हैं, लेकिन कोई नौकरी वाला वो सिस्टम है ही नहीं। पहले नौकरियाँ थी तो पढ़ाई इतनी नहीं थी, बच्चे पढ़े हुए इतने नहीं थे। अब जैसे रुझान ज़्यादा हुआ है पढ़ाई का, तो नौकरी ही नहीं है। बस अल्लाह पाक खैर करे, हमारे मुल्क को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह पाक को हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस खैर हो सबकी। तो आप सुनाएं मेरी रेसिपी, आप लोग देख रहे हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है?
तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे मेरे साथ बातें किया करें कमेंट्स में। तो आप लोग आज क्या बना रहे हो और किस किस ने कुल्फी का साग बनाया हुआ है, और आप लोग मसाले ऐड करूँगी। अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितने प्यारे प्यारे मौसम बनाए हैं। गर्मियों का मौसम, फिर सर्दियों का मौसम, उसके बाद मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां, और ये मौसम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और इतने जल्दी टाइम गुजर जाता है, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, पता ही नहीं चलता टाइम गुजर। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ भी गर्मियों में कह ही रहा होता है, तो फिर मौसम चेंज हो जाता है, फिर सर्दियाँ आ जाती हैं। इंसान की ज़िंदगी कम हो रही है, कोई पता नहीं चल रहा। पहले इस तरह होता था, हम लोग खेलते थे, सारा काम करते थे, यानी कि अम्मी लोग काम करती थी तो हम लोग खेलते कूदते थे, तो बड़े दिनों का पता चलता था कि अब दिन बड़े हैं। लेकिन अभी कोई पता नहीं चलता है, जितने बड़े भी दिन हो जाएं, काम इतने ज़्यादा हो गए हैं। वही काम पहले भी थे, पहले बंदे में आपस में सच्ची प्यार मोहब्बत और लगन थी, रिश्ते एक दूसरे मजबूत होते थे एक दूसरे। अब है रिश्ते आपस में प्यार मोहब्बत है, लेकिन बस ये मेरे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है, ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें मैंने ये हरी मिर्चें और टमाटर काट के रखे हैं। तो आज पहले हरी मिर्चें थी वो कड़ी नहीं होती थी, आज इतनी कड़ी मिर्चें आ गई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं हल्दी ऐड करने लगी हूँ, आधा चम्मच। ये नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। ये है पिसा हुआ धनिया पाउडर। पहले मैं मिर्ची भी घर में साबुत मिर्ची ले आती थी, तो घर में ग्राइंड करती थी, लेकिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से अब मैं पिसी हुई मिर्ची ले आती हूँ। और मैंने वो पहले हरी मिर्च डाली हुई है, और थोड़ी सी आधी चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो धनिया पाउडर जो है वो मैं साबुत धनिया ही लेकर आती हूँ, तो वो मैं घर में ही बनाती हूँ, ग्राइंड करती हूँ। इसको बहुत, तो जैसे ही मैं ढक्कन खोलती हूँ बहुत प्यारी खुशबू आती है धनिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सालन तैयार हो रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि अब बने की सफाइयाँ इतनी हो गई हैं, सारा दिन बंदा काम करता रहता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और पहले बने टाइम पे खाना खाते थे, अब कोई किसी का टाइम नहीं है, कोई कौन से टाइम पे खाना खा रहा है, कोई कौन से टाइम पे इकट्ठे बंदे रहते हैं। पहले बहुत सादा वक्त होता था, उन्होंने आपस में प्यार मोहब्बत और खूनी रिश्ते एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब सिर्फ है नहीं, किसी के पास नहीं है, तो किसी के पास जाए मसाले से हाँ, मेरी बेटी का ड्राइंग चैनल है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी आपको नीचे। तो आपने ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, और आपने बताना है कि किस तरह से वो बना रही है। बस उसको शौक़ है, तो वो कहती है मम्मा मैं फ्री हूँ तो मैं भी अपना चैनल खोलती हूँ।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बच्ची और उसको शौक का तो वो ड्राइंग चैनल उसने बनाया हुआ है, वो आप नीचे लिंक में देखेंगे तो उसका लिंक आया हुआ है सेक्शन में। अच्छा, ये अब इसमें मैं आलू ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आलू ऐड कर दिए और साग को मैंने दिन को मैं लाई थी तो धो के अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद इसको काट के मैंने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब वो साग मैंने ऐड कर दिया है। और मुझे साग इतने पसंद है ना कसम से, लस्सी, साग, ये चीज़ें, देसी चीज़ें और देसी खाने मुझे बहुत पसंद है। और साग तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, हमारे गांव का साग बहुत अच्छा होता है। उधर से भी मिलता है लेकिन नहीं, वो बहुत मज़े का होता है और पकाना भी मुश्किल होता है। यहाँ के साग जो है वो आसान है, वो इतने कड़वे नहीं होते। और गांव का जो साग है वो कड़वा होता है, वो देसी होता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं कवर करके रखती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। देखते हैं ये कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये साग हमारा मिक्स हो चुका है। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मिक्स हो चुका है। अब वो मैंने अच्छी तरह से इसको भून लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये साग हमारा मिक्स हो चुका है, बन चुका है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और ये देखिए, बिस्मिल्लाह, साग भुना गया है। तो अब इसके ऊपर ये हरा धनिया डालती हूँ गार्निश के लिए। ये देखें, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको प्लेट में डालती हूँ। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है और अब इसको प्लेट में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तैयार हो चुका है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर में अल्लाह खुशियाँ दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।